नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। हर हर महादेव। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने मन को वश में करने के बारे में बताते हुए कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। चलिए मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की कही इस श्लोक में बात को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मित्रों, अपने विषय पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने मन के विषय में बात की है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि मन को आत्म में स्थित करना चाहिए तथा कुछ भी अन्य नहीं सोचना चाहिए। पर मित्रों, बिना योगाभ्यास के, बिना श्री कृष्ण भावना भावित हुए क्या ऐसा कर पाना संभव है? मन तो सब भाव से ही चंचल तथा स्थिर होता है। जो अपने मन को नहीं साधते वो अक्सर मन के दास होकर दुखी जीवन, उदास, हताश जीवन शैली जीकर ये कहते हुए इस दुनिया को छोड़ते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, ये दुनिया दुखों का सागर है। मन का भटकाव उन्हें लगातार हताश और उदास करता ही रहता है। परंतु जिसने मन की चंचलता और स्थिरता पर काबू पा लिया, उसके लिए ये जीवन रसमयी है। मनुष्य देह सौभाग्य का प्रतीक है, जिसमें वो श्री कृष्ण भावना भावित होकर आत्म को परमात्मा से मिला देता है। भक्ति का सुख, कृष्ण भावना भावित होने का सुख, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का एहसास इसी मनुष्य देह में ही तो मनुष्य ने पाया है। दोनों परिस्थितियों का कारण मित्रों मन ही है। एक तरफ अस्थिर मन तो दूसरी तरफ आत्म में स्थित परम सुख को प्राप्त मन। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध योगी को अपने मन को वश में लाना ही होता है। मन उसके वश में होना चाहिए, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। बात बहुत ही साधारण सी लगती है, मन वश में होना चाहिए, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। पर यह छोटी सी बात ही बहुत बड़ा भेद उत्पन्न कर देती है। मित्रों, जो मन को तथा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। वहीं जो अपने मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। एक गोस्वामी तथा दूसरा गोदास। गोस्वामी जिसका मन तथा इंद्रियां उसके वश में हो, बड़ा ही उच्च तथा पावन संबोधन है ये। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, उनके नाम के साथ भी तो गोस्वामी तुलसीदास लगा हुआ है। ऐसे ही एक और महान आत्मा स्वामी प्रभुपाद, हरे रामा हरे कृष्णा मिशन वाले, उनके आध्यात्मिक गुरु सरस्वती गोस्वामी जी महाराज, उनके नाम के साथ भी तो गोस्वामी ये पावन संबोधन जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जिसका मन तथा इंद्रियां उसके वश में हो। मित्रों, गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्य होता है। उसके लिए इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। मित्रों, यहाँ याद रखें, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण जी की सेवा ही कृष्ण चेतना तथा कृष्ण भावना अमृत कहलाती हैं। मित्रों, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत होना, इंद्रियों को पूर्णता वश में लाने की यही विधि है। बिल्कुल ही साधारण तथा सभी के लिए करणीय।
अपनी इंद्रियों को समेटते हुए उन्हें ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में लगाना। जब इंद्रियां श्री कृष्ण जी की सेवा में लग सुख प्राप्त करने लगी तो उन्हें इंद्रिय विषयों में कोई सुख महसूस ही नहीं होगा। इस तरह मन सर्वदा ही स्थिर हो जाएगा, वश में आ जाएगा। कितने ही कृष्ण भक्तों ने इस आनंद परमानंद की स्थिति को पाया है। उनका तो नाम लेते ही हम आनंद से भर जाते हैं। कैसी स्थिति होगी उनके परमानंद की, जिनका नाम लेते ही, जिनका जिक्र आते ही हमें भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चंचल मन और अस्थिर मन वाले दुनिया भरी पड़ी है उनसे। मन की चंचलता और अस्थिरता उन्हें पागलपन अथवा डिप्रेशन में ले जाती है। वही गोस्वामी पुरुष, मन और इंद्रियों को वश में किए हुए पुरुष, वो हमारे लिए भगवान तुल्य हो जाते हैं। अति सम्मानीय, अति श्रद्धेय, अति महान पुरुष जैसे स्वामी प्रभुपाद जी और गौरांग महाप्रभु, पता नहीं कितने नाम हैं, सभी गोस्वामी ही तो हैं। अंत में मित्रों, इस श्लोक में कही गई योगेश्वर श्री कृष्ण जी की बात को फिर से समझते हैं। ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे उसे रोक कर उसे बारंबार अंतरात्मा में निरोध करें। बेशक मित्रों, कुछ लोग सहज समाधि के नाम पर कहते हैं कि मन जहाँ जाता है उसे जाने दो। ईश्वर की बनाई प्रकृति में ही तो जाएगा ना ये मन। उसके बाहर का चिंतन अथवा ज्ञान तो उसे है ही नहीं। बस इसी प्रकृति, ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में ही जाएगा ना मन। प्रकृति भी तो उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी स्पष्टता कहते हैं कि मन जहाँ जहाँ जाए, जिन जिन माध्यम से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर मन को परमात्मा में लगाया जाए। कृष्ण भक्तों को यही अपनाना चाहिए, सरल, विश्वसनीय तथा प्रामाणिक बात। इंद्रियों को खुला छोड़ने वाले, उन्हें उनकी ही मानसिकता पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो कृष्ण भावना भावित होकर अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। यही इंद्रियों को वश में लाने की विधि है। यही योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है मित्रों। उम्मीद है मित्रों, आप इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी की कही इस बात को, मन को कैसे वश में लाया जाए, आप समझ ही गए होंगे। अंत में मित्रों, अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्।